दोस्तों, आप सबों को जय मसीह की। आज हम जानेंगे और समझेंगे कि पवित्र बाइबल में रेनबो, जिसको हिंदी में हम इंद्रधनुष बोलते हैं, इसका क्या महत्व है। जब जब बारिश होती है और धूप निकलती है तो आपने देखा होगा आसमान में एक इंद्रधनुष बनता है और वो आपने कई बार देखा होगा। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बनता क्यों है, क्या कारण है। साइंटिफिक एक रीज़न आप देख सकते हो, सूरज की किरणों से ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता होगा। ये हम समझ सकते हैं और ये रीज़न हम मान सकते हैं। मगर पवित्र बाइबल का वचन ये क्या कहता है रेनबो के बारे में, आइए हम समझते हैं। दोस्तों, यहाँ लिखा उत्पत्ति रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ये वचन यूँ कहता है दोस्तों कि यहोवा का मतलब प्रभु परमेश्वर ने देखा। पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। सबसे पहला इंसान आदम और हवा को बनाया है, और जब आदम और हवा को बनाया तो लोग पृथ्वी पे बढ़ गए, पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा रहने लग गए। मगर जब बढ़ गए तो यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन भी किया। परमेश्वर ने चाहा कि वो उसकी आराधना करे, उसके नाम की जय जयकार करे, मगर वो भूल गए। तो ये वचन कहता है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है, मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। जब इंसान परमेश्वर को भूल गए, जब इंसान ने परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए, जैसा कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि तुम चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, एक दूसरे की बुराई मत करो, एक दूसरे से नफरत मत करो, लड़ाई मत करो, व्यभिचार मत करो, और आप एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ, एक दूसरे की इज्जत करो और साथ मिल के रहो और परमेश्वर की जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा करो, उसके नाम की तारीफ़ करो कि उसने कैसे आसमान को बनाया है, उसने कैसे पक्षियों को बनाया है जो न तो बोती है न काटती है, फिर भी उनको समय समय पर ऊपर वाला खिलाता है। आप आकाश मंडल को देख के उसकी महिमा करो, समंदर को देख के आप महिमा करो कि बड़े बड़े फिश, अलग अलग पक्षी, जानवरों को देखो कैसे प्रभु उनको खिलाता है। मगर लोग ये सब करना भूल गए थे। लोगों ने उसको भूलकर अपने हिसाब से अलग अलग परमेश्वर बनाने की इच्छा सोची और सब लोगों ने वही किया जो परमेश्वर के नियमों के खिलाफ था। आयत 6 कहती है, यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। देखो यहाँ 7वीं आयत में लिखा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि के पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। मगर यहाँ एक वचन है कि 8वां, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी। उस ज़माने में, उस वक्त सारी दुनिया में एक ही व्यक्ति धर्मी था जो परमेश्वर को मानता था, जो परमेश्वर की आराधना करता था, जो परमेश्वर की महिमा करता था, वो तो नूह। और परमेश्वर ने उन सारे लोगों में से नूह को पसंद किया, उसके परिवार को पसंद किया और उसको उसके नियमों के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, यहाँ लिखा है जलप्रलय का पूरा विवरण कि जो नाश किया जो परमेश्वर ने, वो कैसे नाश किया। उसने 40 दिन और 40 रात तक बारिश को भेजा और फिर पूरी दुनिया का नाश हो गया,
पूरी दुनिया में पानी ही पानी भर गया और जलाकार हुआ और जल प्रलय से पूरी दुनिया नाश हो गई। और परमेश्वर ने नूहा को बोला था, जो जहाज़ बनाया उन्होंने, और उस जहाज़ में उसका परिवार रहा। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे 9वां अध्याय उसकी 11वीं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए मैं फिर जल प्रलय न होगा। सो परमेश्वर पछताया जब पाप बढ़ गया, जब नफरतें बढ़ गई, जब लोगों में बुराइयां बढ़ गई, इंसान इंसान को भूल गया, मानवता बन गया, तो परमेश्वर ने जलाकार के द्वारा एक बार इस दुनिया को नाश कर दिया है। और सिर्फ नूह की फैमिली पवित्र बाइबल के अनुसार उन्होंने बचाया और नहू से ये वाचा बांधी। यहाँ लिखा है नहू से वाचा बांधी कि मैं फिर से क्या करूँगा, जलाकार से इसको नहीं नाश करूँगा, मैं जलाकार से नहीं नाश करूँगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह होगा। हम जो रेनबो की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो हम इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं, जो बारिश के समय में दिखाई देता है, यहाँ लिखा है कि उसका यह चिन्ह होगा, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। दोस्तों यह है रहस्य पवित्र बाइबल में इंद्रधनुष में, कि जब पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। सो दोस्तों, जल प्रलय हुआ, उस जल प्रलय से लोगों को परमेश्वर ने नाश किया क्योंकि वो बहुत पाप में गिर गए थे। और जब परमेश्वर ने ये वाचा बांधी नूह के साथ कि मैं दोबारा जल प्रलय से नाश नहीं करूँगा, तो ये एक चिन्ह दिया है जो जब बारिश आती है उसी वक्त आसमान में हमें ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये पवित्र बाइबल का वचन है और इस वचन के अनुसार ये परमेश्वर का एक वाचा है। तो अब परमेश्वर जल प्रलय से नाश नहीं करेगा, मगर पवित्र बाइबल में लिखा है एक बार फिर जब ये नफरतें हो गई है, वचन में लिखा है मत्ती उसका 25वां अध्याय 24वें अध्याय में प्रभु यीशु ने भविष्यवाणियाँ की है कि अंत के दिनों में ये शायन होंगे कि बीमारियां आएगी, अकाल पड़ेंगे, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, राज्य देश में लड़ाइयाँ होगी। और वो आज आप सुन रहे हो, आप न्यूज़ में देखो, हर जगह इज़राइल, हमास, लेबानोन और यूक्रेन, रशिया, हर देश में लड़ाइयाँ हो रही है और लोगों में नफरतें होगी, जाति पाति, इंसान को भूल जाएगा। और तब अब आग से परमेश्वर नाश करेगा। और पवित्र बाइबल में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरा वचन नहीं टलेगा। और वो वचन पूरा हो रहा है। और दोस्तों ये परमेश्वर का वचन है, प्रभु का वचन है जो पवित्र बाइबल में लिखा है, जिसको आज हमने समझा सीखा है रेनबो के बारे में। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपके द्वारा दूसरों के तक आशीष पहुंचने के लिए जरूर करिए। गॉड ब्लेस यू।